पर रेलवे पार्किंग है वहाँ पे अवैध वसूली की जा रही है। 10 रुपए का जब 40 रुपए लिया जा रहा है। झारखंड में आखिर इतना नीचा स्तर से क्यों देखा जाता है? लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक ना तो कोई कार्रवाई हुई है ना। प्रतिदिन अत्याचार देखी रहे बढ़ते ही जा रहा है। स्टेशन में अनलीगल रंगदारी लिया जाता है। क्या धनबाद रेलवे स्टेशन में टोटो चालकों से पार्किंग के नाम पर हो रही है खुली लूट? क्या तय शुल्क से 4 गुना तक पैसे वसूले जा रहे हैं? और क्या विरोध करने पर चालकों के साथ गाली गलौज और मारपीट की जा रही है? इन गंभीर आरोपों को लेकर गुरुवार को धनबाद रेलवे स्टेशन का माहौल गर्मा गया जब सैकड़ों टोटो चालक सड़क पर उतर आए। डीआरएम कार्यालय के सामने धरना, सांकेतिक चक्का जाम और रेलवे प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। आखिर क्या है पूरा मामला और क्या है टोटो चालकों की मांग? आइए समझते हैं। धनबाद रेलवे स्टेशन परिसर में पार्किंग शुल्क के नाम पर कथित अवैध वसूली और टोटो चालकों के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में गुरुवार को झारखंड ई रिक्शा यानी टोटो संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में चालकों ने डीआरएम कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान टोटो चालकों ने अपनी गाड़ियां सड़क किनारे खड़े कर सांकेतिक चक्का जाम किया। इस दौरान रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने जोरदार आवाज उठाई। संघ के संरक्षक एवं कांग्रेस नेता वैभव सिन्हा ने आरोप लगाया है कि रेलवे स्टेशन परिसर में संचालित पार्किंग में निर्धारित 10 रुपए की जगह टोटो चालकों से 40 रुपए तक वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब चालक इसका विरोध करते हैं तो उनके साथ गाली गलौज, अभद्र व्यवहार और मारपीट तक की जाती है। वैभव सिन्हा ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले को लेकर कई बार डीआरएम को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद रेलवे प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इतने समय से हमारी मांग रही है, रेलवे के द्वारा संचालित यहाँ पर रेलवे पार्किंग है वहाँ पे अवैध वसूली की जा रही है। 10 रुपए का जब 40 रुपए लिया जा रहा है। लोगों के साथ बदतमीजी की जा रही है, मारपीट किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है और ये पार्किंग संचालक द्वारा किया जा रहा है। इस मुद्दे पर हम लोगों ने डीआरएम ऑफिस में सीनियर डीसीएम से, डीआरएम महोदय से लगातार बातें की है, कई बार ज्ञापन सौंपा है, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक ना तो कोई कार्रवाई हुई है, ना उस भ्रष्ट पार्किंग संचालक पे कार्रवाई हुई है, ना इनके तरफ से कोई आश्वासन मिला है। तो आज हम यहाँ पर अब अन्याय हम लोगों ने तय किया है कि अब हम लोग अन्याय नहीं सहेंगे। अब हम लोग इस तरह से हमारा शोषण नहीं सहेंगे। टोटो चालक जाग चुका है और आज हमारी यूनियन के द्वारा यहाँ पे धरना किया जा रहा है और हम लोग आज डीआरएम ऑफिस में ताला लगाने का काम करेंगे। अगर हमारी बातें अगर जनता के साथ अन्य होते हुए अन्याय पर अगर डीआरएम ऑफिस के द्वारा आंख मूंदा जा रहा है तो वैसे अधिकारी का होना कहीं ना कहीं उस अपराध में, उस भ्रष्टाचार में लिप्त माना जाएगा। माननी पड़ेगी, इन्हें मांगे हमारी माननी पड़ेगी। हमने पूर्व में सूचित किया है, पत्र के माध्यम से जिला प्रशासन को बताया है, डीआरएम महोदय को बताया है, सीनियर डीसीएम को बताया है, सभी विभागों को हमने इस बारे में जानकारी दी है। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं और आज हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। और वैसे लोग जो समझते हैं कि टोटो चालक सबसे निरीह है, एक टोटो ई रिक्शा चालक सबसे कमजोर व्यक्ति है समाज का, उन लोगों को आज जगाने का हम लोग काम करेंगे। धरने में शामिल टोटो चालकों ने कहा कि वे रोज मेहनत कर लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन की पार्किंग में उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। उनका कहना है कि वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि पार्किंग शुल्क निर्धारित दर के अनुसार ही ली जाए और कथित अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाई जाए और अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। इसके अलावा टोटो चालकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की होगी। आज जिस तरह टोटो चालक पे धनबाद में प्रतिदिन अत्याचार देखी रहे बढ़ते ही जा रहा है। स्टेशन में अनलीगल रंगदारी लिया जाता है, स्टेशन में अनलीगल लिया जाता है, टोटो वाला को गाली से बुलाया जाता है और ये कानून अभी मध्य प्रदेश चले जाए, तमिलनाडु चले जाए, हैदराबाद चले जाए, गुजरात चले जाए, महाराष्ट्र चले जाए, हर रूप से टोटो वाला को समान रूप से देखा जाता है। तो झारखंड में आखिर इतना नीचा स्तर से क्यों देखा जाता है? इससे साफ पता चलता है कि टोटो वाला जानवर है, कीड़ा है, मकोड़ा है, वो हमें मंजिल तक पहुंचाता है, हमें घर से स्टेशन तक पहुंचाता है। तो उससे बड़ा दुर्भाग्य उनका बात और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि टोटो एक भगवान का रूप होता है, हमें घर से मंदिर तक पहुंचाता है। उसके बाद हम ट्रेन से दूसरे राज्य जाते हैं, फिर एयरपोर्ट पकड़ के हम लोग विदेश जाते हैं। आज जिस तरह धनबाद पे टोटो पे अत्याचार किया जा रहा है, मैं जिला प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि टोटो चालक को भी सुरक्षा दे मुहैया कराएं, ताकि इसी तरह का गलत व्यवहार ना किया जाए। और जितने भी टोटो चालक हैं, आप एक यूनियन बनाएं और सब एक यूनिफॉर्म में चलाएं, एक ड्रेस में पहनाएं और टोटो बाय टोटो का नंबर होना चाहिए। ऐसे कानून तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में लागू है।
जितने भी टोटो चालक है सिविल ड्रेस में टोटो ना चलाए, तभी मालूम चलेगा कि आप एक यूनियन है। जैसे एक पुलिस वाला वर्दी पहनता है, एक वकील में आप जज जाए तो वो काला कोट पहनता है, डॉक्टर सादा कोट पहनता है, नेवी वाला सादा ड्रेस पहनता है, तो टोटो वाला भी अपना एक ड्रेस पहनना चाहिए, अपना पीला पीला कलर का वर्दी का, ताकि टोटो वाला को मान सम्मान हो सके। ये आस्था है और मैं धनबाद जिला प्रशासन से अपील करना चाहूंगा कि टोटो वाला की प्राथमिकता को दायित्व रखे। पूरा बंद है, जब तक टोटो वाला का मांग नहीं दिया जाएगा हम लोग इस तरह का पूरा कार्य करेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर रेलवे प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि टोटो चालकों के गंभीर आरोपों और उनकी मांगों पर प्रशासन क्या कदम उठाता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।